हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रोज़ डे टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी वाईटी फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सही होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, रोज़ प्लांट केयर। समर्स में रोज़ प्लांट केयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे तो आपके रोज़ेज़ गर्मियों में इतने सारे भर भर के ब्लूमिंग होगी, यानी खूब सारे रोज़ फ्लावर्स आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है वाटरिंग का। रोज़ सुबह जल्दी या शाम को पानी दें। मिट्टी ड्राई हो जाए तभी डीप वाटरिंग करें और लीव्स पर ज़्यादा पानी ना दें। ये देखिए, जो ये फूल आए हुए हैं, इन फूलों के ऊपर तो बिल्कुल पानी नहीं देना है। रोज़ेज़ को 5-6 घंटे की धूप चाहिए, बहुत तेज़ धूप इसको नहीं चाहिए होती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इनको रखा हुआ है और आपके पास शेड एरिया नहीं है, ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं, तो मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते, कोकोपीट या घास डाल दें। तो इससे मॉइस्चर रिटेन होता है और रूट्स ठंडी रहती हैं। मेन है इनकी रूट्स ठंडी होना। अगर इनकी रूट्स को ठंडा रखेंगे और मॉइस्चर बरकरार रखेंगे तो जैसे यहाँ पर आप मेरे पास देख रहे हैं फूल खिले हुए हैं, ऐसे ही भर भर के फूल आएंगे। प्रूनिंग, सूखे और डेड फ्लावर्स हटाते रहें। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग गर्मी में ना करें। पेस्ट कंट्रोल, एफिड्स और माइट्स समर में बढ़ते हैं, तो उसमें मेरे पास तो लेमन एंजाइम ही है। हाँ, आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। पॉट केयर, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास भी पॉट में रखे हुए हैं, तो इन प्लांटर्स को या पॉट को, इनके ड्रेनेज होल ज़रूर सही चेक करें कि जैसे हम पानी डालते हैं तो 5 या 10 मिनट में पानी बिल्कुल इनमें से निकल जाना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो रूट्स रॉट हो जाएंगी। तो जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं या हमसे हो जाती है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देना, आफ्टरनून में वाटरिंग करना या ओवर फर्टिलाइजिंग करना बिल्कुल ना करें। फर्टिलाइज़र की भी मैं बात करूंगी आपसे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहना, एंड तक। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र इसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो अगर आपको इस तरह से देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और फर्टिलाइज़र का ये है कि फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार देना है हर प्लांट में, चाहे फूलों का है, चाहे फलों का है, चाहे ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें 15 दिनों में ही एक बार देना है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने किसका और कैसे बनाना है, तो इसके लिए ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि आजकल फल तो सारे ही आ रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत ही प्यारा फल है हमारा, वो है बनाना, यानी केला। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र रोज़ के लिए बेस्ट होते हैं। इसको कैसे बनाएं? केले के छिलके छोटे छोटे पीसेस में काट लें, नहीं तो ऐसे ही एक बकेट में डालकर और पानी भर के उसमें रख दें और 24 से 48 घंटे के लिए इसको भिगो दें। पानी को उसके बाद पानी को छानना भी है, लेकिन जब तक ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ना आ जाए पानी के, तब तक आपने उस पानी को छेड़ना नहीं है। और कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया। हर 10 से 15 दिन बाद अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से भर भर के फूल मिलेंगे। डायरेक्ट रूट्स में डालना है, लीव पर नहीं डालना। सुबह और शाम को ही अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना जो प्लांट है वो मैंने पेड़ की, फाइकस का ये पेड़ है और ग्रीन शेड भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ नीचे मैंने अपने प्लांटर्स शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ मेरे प्लांटर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से, यहाँ पर मॉइस्चर इनको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए इनमें भर भर के फूल आ रहे हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? बनाना पील के फ्लावरिंग इंक्रीज़ होती है, बर्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, प्लांट्स हेल्दी और ग्रीन रहते हैं। और ओवर यूज़ ना करें, यानी बार बार इसमें हमने ये वाला हर रोज़ नहीं देना जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। और स्मेल आए तो यूज़ ना करें। अगर इस फर्टिलाइज़र में, लिक्विड फर्टिलाइज़र में स्मेल आ जाती है तो उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इस तरह से जो ये स्पेंट, ये कुछ एक ये जो जिसमें माइट आ गई थी, ये देखिए, तो इसीलिए मैंने ये हटा दिया। अगर कोई बड में माइट या एम्फिड्स आ जाते हैं तो उसको तुरंत हटा दें, नहीं तो वो सारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। और स्पेंट फ्लावर्स को तो हटाना ही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो
लिक्विड बनाना पील बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने 4 दिन से उसको रखा हुआ था। हाँ, उसमें अगर आप एक आधा नींबू भी डाल दें तो स्मेल नहीं आएगी। तो मेरे पास तो एक बकेट है, मैं उसी बकेट में फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके इकट्ठा करती रहती हूँ। लेकिन इस बार सिर्फ मैंने बनाना पील्स ही इकट्ठे किए हैं, और बनाना पील्स जो होते हैं ये पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। और इसमें बनाना पील से क्या क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम होता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बूस्ट करता है, रोज़ जैसे प्लांट्स में ब्लूमिंग बढ़ाता है, फास्फोरस रूट्स स्ट्रॉन्ग बनाता है फास्फोरस से, और बर्ड्स और फ्लावर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। कैल्शियम प्लांट की सेल्स, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, लीव्स को हेल्दी रखता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, लीव्स ग्रीन और फ्रेश रहते हैं। थोड़ा नाइट्रोजन ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास बनाना पील के नहीं हैं या नहीं बना सकते तो चाय की पत्ती तो होगी ना, रोज़ चाय बनाते हैं ना हम, तो उस चाय की पत्ती को अच्छी तरह से उसमें मीठा निकाल लीजिए उसका, और मीठा निकालने के बाद उसको फिर आप उसको पानी में रख दीजिए। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया आपका चाय की पत्ती का तैयार होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ नई नई बर्ड्स भी आ रही हैं मेरे रोज़ेज़ में, और बहुत ही प्यारा ये रिज़ल्ट दिया है बनाना पील ने। तो बनाना पील ज़रूर याद कीजिए, डायरेक्ट छिलका मत डालें, पेस्ट आ सकते हैं। हमेशा सोख करके या कंपोस्ट बनाकर बनाना पील के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको यूज़ करें। ये है तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अब यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। रोज़ प्लांट के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी लिक्विड फर्टिलाइज़र, और लेकिन शाम को देना है, यही बार बार मैं बता रही हूँ। लेकिन ड्यूरेशन क्या है? 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद आप इसको खाद दे सकते हैं। 15 दिन तक अब कोई खाद नहीं देनी आपने, नहीं तो सारा आप गड़बड़ कर देंगे। ज़्यादा ओवर ईटिंग से हम लोगों का भी पेट खराब होता है ना, तो इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करानी इनको। तो ये मेरे गुलाब के पौधे हैं, तो गुलाब के पौधों की केयर टिप्स के बारे में भी साथ साथ ये हम बता रहे हैं कि गुलाब के पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र ये मैंने डाल दिया। इसके साथ साथ इसमें चाय की पत्ती बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप चाय की पत्ती डालें तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये मेरे पास है स्नो बुश। मेरा स्नो बुश एक ये कटिंग से लगा हुआ है प्लांटर में, एक ये रहा सिंगोनियम। अभी इनकी बारी भी आएगी, सबकी बारी आएगी, सबको हम बारी बारी से ये खाद देंगे। और बनी है 2 बकेट खाद बनी है, खूब सारी है, एक एक मग ही सबको देनी है। तो इस तरह से सब जगह खाद हमारी जाएगी। और मेन हमारा यहाँ पर है रोज़ प्लांट, तो इसमें भर भर के कलियाँ आएंगी रोज़ प्लांट में। अगर आप अपने रोज़ प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र, एक ये वाला बनाना पील का और मिक्स्ड वाला सब्जियों वाला भी दे सकते हैं, लेकिन अब मत देना, 15 दिन बाद अब देना। और इसके साथ साथ आप चाहें तो 15 दिन बाद चाय की पत्ती का पानी बहुत अच्छा रहता है, फुल ऑफ नाइट्रोजन रहता है चाय की पत्ती का पानी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से आपको फूल मिलेंगे। और मैंने, आप देखिए, मैंने चेंज कर दिया डायरेक्शन। पहले मेरे पास जो प्लांट्स हैं वो वहाँ रखे हुए थे, यहाँ पर, यहाँ रखे हुए थे ये सारे प्लांट्स, रोज़ प्लांट्स, लेकिन अब मैंने यहाँ रख दिया है। यहाँ पर कड़ी पत्ते का पेड़ है, कड़ी पत्ते की पेड़ की छाँव, ग्रीन नेट लगा है उसकी छाँव, क्योंकि इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जल रहे थे, इसके पत्ते ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए। और ये अब देखिए बडिंग भी इसकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये देखिए कलियाँ आ रही हैं भर भर के इसमें भी। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कलियाँ यहाँ आ गई, ये यहाँ भी कलियाँ आ रही हैं। तो इस तरह से इसमें आपको खूब सारी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी।
तो फ्रेंड्स, जब आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, अभी तो मैंने बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ किया है। इसके साथ साथ अगर आप चाय की पत्ती को पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो बेस्ट यूज़ होगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करना। आज हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, अब 15 दिन तक इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और इस तरह से आप अगर ब्लूमिंग चाहते हैं अपने रोज़ प्लांट में, तो इस तरह से आप ब्लूमिंग ले सकते हैं बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है, और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो फिर आपके पास भी भर भर के ब्लूमिंग होगी, जैसे कि मेरे पास हो रही है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।